सवाल लूंगी, लेकिन हुसैन इस बीच एक और बड़ी खबर आपके पास। बड़ी खबर यह है कि जहां शिवलिंग मिला उस जगह को सील किया जाए। डीएम कमिश्नर को सुरक्षा के आदेश दे दिए गए हैं। और जैसा कि प्राची बता रही थी कि वाराणसी कोर्ट पहुंचे हैं हिंदू पक्ष के लोग, और उस कोर्ट पहुंचने के बाद ऑर्डर हो चुका है कि जहां पर शिवलिंग मिला उस इलाके को सील कर दिया जाए। डीएम कमिश्नर को सुरक्षा के भी आदेश अदालत की तरफ से दे दिए गए हैं। ये वाराणसी कोर्ट की तरफ से ये ऑर्डर किया गया, जहां पर शिवलिंग मिला है उस जगह को सील कर दिया जाए और उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी डीएम और कमिश्नर की होगी। मतलब वहां पर सुरक्षा बलों की तैनाती भी की जाएगी। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। जैसा कि प्राची बता रही थी कि हिंदू पक्ष के वकील यहां से मस्जिद से निकलने के फौरन बाद वो अदालत पहुंचे हैं उस जगह की सुरक्षा की मांग करने के लिए जहां पर शिवलिंग मिला है। अब कोर्ट का उस पर आदेश आ चुका है, जहां पर शिवलिंग मिला उस पूरे जगह को सील कर दिया जाए और डीएम कमिश्नर को सुरक्षा के आदेश दिए गए। बिल्कुल, और डीएम कमिश्नर को सुरक्षा के आदेश इस लिहाज से भी दिए गए हैं क्योंकि उन्हीं की निगरानी में इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। डीएम, पुलिस कमिश्नर के अलावा सीआरपीएफ को भी सुरक्षा के निर्देश दिए गए हैं। दरअसल जैसे ही आज के दिन की सर्वे की कार्रवाई पूरी हुई, कार्रवाई पूरी होने से कुछ टाइम पहले ही हिंदू पक्ष के वकील वहां से सीधे चले गए। पहले ये कयास लगाए जा रहे थे क्योंकि वो दिल्ली के हैं तो शायद दिल्ली वापस आ रहे होंगे, एयरपोर्ट की तरफ जा रहे होंगे, लेकिन कुछ देर बाद स्थिति स्पष्ट हुई। ये पता चला कि वो सिविल कोर्ट की तरफ गए हैं, वाराणसी सिविल कोर्ट, और वहां पर उन्होंने कोर्ट के सामने ये बात रखी कि वजू की जो तालाब है वहां से एक शिवलिंग मिला है जिसकी पूरी जानकारी कोर्ट को दी गई, और उन्होंने साथ ही कोर्ट से उसको संरक्षित रखने के लिए भी आदेश को लेकर बात कही होगी। अब जो अपडेट सामने आया है उसके मुताबिक कमिश्नर, डीएम के अलावा सीआरपीएफ को उस शिवलिंग एक और बड़ी खबर जो इस मामले में आ रही है, सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा था मुस्लिम पक्ष इसमें, और अब सुप्रीम कोर्ट में कल इस मामले में सुनवाई होगी। जस्टिस चंद्रचूड़ की बेंच ज्ञानवापी मस्जिद से जुड़ा हुआ मामला, उस मामले की सुनवाई करेगी। कल जस्टिस चंद्रचूड़ की बेंच इस मामले को सुनेगी। हालांकि जब सर्वे का पहला दिन था उससे एक दिन पहले मुस्लिम पक्ष की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर याचिका दाखिल की गई थी। कोर्ट ने इसे एक्सेप्ट कर लिया था। कोर्ट ने बोला था हम इस मामले में सुनवाई करेंगे, लेकिन वाराणसी सिविल कोर्ट की सर्वे की कार्रवाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कुछ भी नहीं कहा गया था। और प्राची लगातार हमारे साथ बनी हुई है। प्राची, बड़ी खबर यह है कि वाराणसी सिविल कोर्ट ने डीएम, कमिश्नर, सीआरपीएफ की टीम को सुरक्षा की जिम्मेदारी दी है, यानी कि अब से कुछ ही देर बाद ये पूरी टीम मौके पर पहुंचेगी और जहां से शिवलिंग मिला है उस पूरे एरिया की सुरक्षा की जिम्मेदारी अब इनके पास। बिल्कुल, देखिए ये बहुत बड़ी जानकारी है कि कोर्ट ने आदेश कर दिए हैं। और देखिए कोर्ट ने जो आदेश दिया है, जो मेरे पास खबर आ रही है उसके मुताबिक कोर्ट ने कहा है कि ये बहुत बड़ा साक्ष्य हो सकता है, ये बहुत बड़ा एविडेंस हो सकता है, इसीलिए इस एविडेंस की सुरक्षा बहुत जरूरी है। सीआरपीएफ को इसकी जिम्मेदारी दी गई है और जिस तालाब से शिवलिंग मिला है, जिसका दावा किया जा रहा है, उस शिवलिंग उस तालाब के आसपास जो तमाम जगह है उसको सील कर दिया गया है। तालाब को पूरी तरीके से सील कर दिया जाए, ऐसे निर्देश, ऐसे आदेश कोर्ट की तरफ से जारी किए गए हैं क्योंकि हिंदू पक्ष ने ये आशंका जताई थी कि उनके एविडेंस के साथ छेड़छाड़ की जा सकती है। उनका ये बड़ा एविडेंस है और इसके साथ किसी प्रकार से छेड़छाड़ ना हो, इसे खराब ना किया जाए, इसीलिए इसकी सुरक्षा बहुत जरूरी है। और इसीलिए कोर्ट में गए, यहां से निकलकर सीधे हिंदू पक्ष के वकील, और वहां पर उन्होंने अपनी मांग रख दी। कोर्ट के सामने जब ये मांग रखी गई तो कोर्ट ने भी ये आदेश कर दिए हैं कि जो वो तालाब है उसे पूरी तरीके से सील कर दिया जाए, ये कोर्ट ने कहा है। और सीआरपीएफ को इसकी जिम्मेदारी दे दी है। कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की है कि बहुत बड़ा एविडेंस हो सकता है, इसलिए इसकी निगरानी, इसकी सुरक्षा का जिम्मा जरूर किसी को सौंपा जाना चाहिए और इसीलिए सीआरपीएफ को इसका जिम्मा सौंप दिया गया है। हिंदू पक्ष लगातार यही कह रहा है कि बहुत बड़ा एविडेंस उनके हाथ में लगा है। देखिए अभी तक जिन एविडेंस की बात कही जा रही थी वो था पिलर्स पर बनी हुई कलाकृतियां, कुछ खंडित मूर्तियां, ये तमाम चीजें निकलकर सामने आ रही थी। कुछ बड़ी मूर्तियों का भी जिक्र हो रहा था। ये कहा जा रहा था कि कलश बना हुआ है, स्वास्तिक बना हुआ है, ये तमाम बातें कही जा रही थी। मलबे की बात कही जा रही थी, गुंबद की बात कही जा रही थी, लेकिन शिवलिंग का जिक्र अभी तक ज्योत्सना कहीं पर नहीं था। लेकिन जैसे ही आज आखिरी दिन समाप्त हुआ और समाप्त होते होते सर्वे के ये खबर निकलकर सामने आई कि बाबा मिल गए हैं।
ये हिंदू पक्ष के वकील ने दावा किया कि नंदी को अपने बाबा मिल गए हैं। हालांकि उन्होंने साफ शब्दों में कुछ नहीं कहा, लेकिन इशारों इशारों में बहुत बड़ी बात कहकर गए। हालांकि बाद में धीरे धीरे करके जो स्थिति थी वो स्पष्ट हो गई। हिंदू पक्ष के वकील हैं जो लगातार इस पूरे मामले को देख रहे हैं, वो सीधा यहाँ से निकलकर कोर्ट चले जाते हैं, कोर्ट में अपना दावा पेश कर देते हैं और शिवलिंग का साक्ष्य उनको मिला है, शिवलिंग उनको मिला है, ये कोर्ट पे अपना दावा पेश करते हैं और साथ ही साथ मांग करते हैं कि वो चाहते हैं कि उनके एविडेंस को सुरक्षा में रखा जाए, क्योंकि उन्हें इस बात का डर है कि कहीं उनके एविडेंस के साथ छेड़छाड़ ना हो जाए, कहीं कुछ गलत ना हो जाए उनके एविडेंस के साथ। इसीलिए कोर्ट ने भी आदेश कर दिए हैं कि आपको जो रोक रहे हैं, तालाब जरा है, चलते हैं जो न्यूज वजू रूम। का अमित तालाब पालित है, हमारे सहयोगी न्यूज रूम से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उस पूरे ऑर्डर में वाराणसी कोर्ट ने क्या कहा है वो अमित से समझते हैं। अमित, क्या है इस ऑर्डर में, जरा डिटेल में बताइए। बहुत ही साफ साफ चीजें लिख दी गई हैं, जिससे काफी कुछ अब साफ हो जाता है कि आखिरकार क्या होने जा रहा है इस वक्त ज्ञानवापी मस्जिद के परिसर में। देखिए, डेट लिखा हुआ है आज का, और यहाँ पर आप देखिए जज का नाम भी यहाँ पर लिखा हुआ है, श्री रवि कुमार दिवाकर हैं, पीठासीन अधिकारी। और यहाँ पर पत्रावली आज वादीगण के विद्वान अधिवक्ता श्री हरिशंकर जैन की ओर से प्रस्तुत कार्रवाई प्रार्थना पत्र 78 ग वादीगण द्वारा प्रस्तुत कर कहा गया है कि आज दिनांक 16/5/2022 को शिवलिंग मस्जिद कॉम्प्लेक्स के अंदर कमीशन को मिला है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण साक्ष्य है, इसलिए सीआरपीएफ कमांडेंट को आदेशित किया जाए कि वो इसे सील कर दे, यानी कि जिस जगह पर मिला है शिवलिंग, यानी जो वजू का जो स्थान है, उसे सील कर दिया जाएगा। और इसीलिए सीआरपीएफ कमांडेंट को आदेशित किया जाता है कि वो इसे सील कर दें। जिलाधिकारी वाराणसी को आदेशित किया जाए कि वहां मुसलमानों का प्रवेश वर्जित कर दे, यानी कि वजू के लिए अब नहीं जा पाएंगे, यह साफ आदेश में कहा जा रहा है। मात्र 20 मुसलमानों को नमाज अदा करने की इजाजत दी जा रही है और उन्हें वजू करने से भी तत्काल रोक दिया जाए, यह आदेश में कहा गया है। तो आपको बताते हैं कि किस तरह से आदेश में क्या लिखा है। प्रार्थना पत्र 78 ग स्वीकार किया जाता है और जिला मजिस्ट्रेट वाराणसी को आदेशित किया जाता है कि जिस स्थान पर शिवलिंग प्राप्त हुआ है उस स्थान को तत्काल प्रभाव से सील कर दें और सील किए गए स्थान पर किसी भी व्यक्ति का प्रवेश वर्जित किया जाता है। जिला मजिस्ट्रेट वाराणसी, पुलिस कमिश्नर, पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी तथा सीआरपीएफ कमांडेंट वाराणसी को आदेशित किया जाता है कि जिस स्थान पर सील किया गया है उस स्थान को संरक्षित एवं सुरक्षित रखने की पूर्णतः व्यक्तिगत जिम्मेदारी उपरोक्त समस्त अधिकारियों को की जाती है। तो आदेश आ चुका है और आदेश में सारी ये चीजें बताई गई हैं कि किस तरह से ज्ञानवापी के मौके पर यहाँ पर जो सर्वे चल रहा था वहां पर शिवलिंग मिला है, उसको साक्ष्य मानकर अब उसको संरक्षण दिया गया है कोर्ट की ओर से। हुसैन। बिल्कुल अमित, इस पूरे मामले की सुनवाई रवि दिवाकर की बेंच कर रही है और वहीं पर हिंदू पक्ष के वकील पहुंचे थे और उन्होंने कहा था कि जो शिवलिंग मिला है उसको संरक्षित किया जाए, उस जगह को सील किया जाए, क्योंकि एक बहुत महत्वपूर्ण सबूत कोर्ट में आगे की कार्रवाई के रूप में देखा जा सकता है। इस बड़ी खबर एक बड़ी बात यह भी कही गई कि सिर्फ 20 लोगों को अंदर जाके नमाज पढ़ने की इजाजत होगी, जब तक वो पूरा इलाका सील